हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक कैले टेबल ऑफ D3। जी हाँ, D3 हमारे पास क्या है, एक डाईहेड्रल ग्रुप है। ठीक है, क्या है, डाईहेड्रल ग्रुप, राइट। तो इसकी हमें बनानी है कैले टेबल। तो इसकी टेबल बनाने में बच्चों अक्सर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि इसके जो एलिमेंट्स है उसको हम कैसे लिखें। ठीक है, आज हम इस प्रॉब्लम को बिल्कुल दूर करने वाले हैं। इसको समझेंगे बिल्कुल आसान मेथड से, बिल्कुल आसानी से। अब कभी भी कैले टेबल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले बात करते हैं D3 डाईहेड्रल ग्रुप। ये हमारे पास क्या होगा, देखो सबसे पहले बात करते हैं DN। जो हमारे पास डाईहेड्रल ग्रुप होता है, इसके अंदर हमारे पास होते हैं दो जनरेटर। ठीक है जी, A और B। ठीक है, A और B हमारे पास हैं, तो दो जनरेटर हैं। किस प्रकार से कि A की पावर n करने पे हमारे पास आइडेंटिटी मिलता है और B की पावर 2 करने पे हमारे पास आइडेंटिटी मिलता है। ठीक है, और ये A और B क्या है, इनकी बात भी करेंगे। एंड जो हमारे पास AB है वो हमारे पास AB इनवर्स हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास है DN डाईहेड्रल ग्रुप। अदरवाइज जो E है हमारे पास, ये रिप्रेजेंट करता है रोटेशन को। ठीक है, और जो B है ये रिप्रेजेंट करता है रिफ्लेक्शन को, राइट। डाईहेड्रल ग्रुप के अंदर हाफ तो रोटेशन होती है और हाफ ही इसके अंदर क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, उसकी बात हम अभी नहीं करने वाले हैं कि रोटेशन और रिफ्लेक्शन हम कैसे निकालते हैं, वो चीज़ हम बाद में फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। आज हमारा जो मेन मोटिव है, वो मोटिव हमारा क्या है, D3 के लिए क्या बनानी, हमें कैले टेबल या फिर कंपोजिशन टेबल, राइट। तो अब इसको देखते हुए हम क्या लिखेंगे, D3 लिखेंगे। D3 के एलिमेंट हमारे पास क्या होंगे। ठीक है जी, A की पावर n करने पे हमारे पास क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। तो ठीक है जी, A की पावर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 करेंगे, फिर A की पावर 2 करेंगे। ठीक है जी, फिर A की पावर 3 करेंगे। अब हमारे पास 3 है। ठीक है, यहाँ पे n था तो n करने पे क्या मिलता है हमें, आइडेंटिटी। तो ये A की पावर 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से आइडेंटिटी मिलेगी। ठीक है जी, एंड अब हमारे पास B मिलेगा। ठीक है जी, और B की पावर 2 करने पे हमें क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी। और आइडेंटिटी हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू B स्क्वायर। हाँ जी, B की पावर 2 करने पे मुझे क्या मिलती है, आइडेंटिटी मिलती है। देखो लिखते हैं इसको, पहले बात करेंगे B की। ठीक है, फिर बात करेंगे B स्क्वायर की। B स्क्वायर क्या है, आइडेंटिटी के इक्वल है। यहाँ से में आइडेंटिटी मिलेगी, यहाँ से में आइडेंटिटी मिलेगी, लेकिन ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी क्या होती है, यूनिक होती है, एक ही होती है। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे ऐसे जो रोटेशंस हमने लिखी हैं उनकी मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे। ठीक है जी, ए की मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ तो क्या मिलेगा, मुझे बी मिलेगा। ठीक है, फिर ए की मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, फिर ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ। ठीक है, और हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, D3 इज इक्वल टू हमारे पास आइडेंटिटी ए स्क्वेयर बी ए बी और ए स्क्वेयर बी। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन चुका है, D3। ठीक है जी, अब जो ये नंबर हमारे पास है, ये सभी की सभी हमारे पास क्या होती है, रिफ्लेक्शंस होती है। और जो ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या होती है, रोटेशंस होती है, राइट। ये रिफ्लेक्शन है, ये हमारे पास रोटेशन है। अब हमें बनानी है इसकी कैले टेबल। तो कैले टेबल बनाते हैं इसकी। जब कैले टेबल बनाएंगे और हमें पता है कि ग्रुप बनाता है तो कैले टेबल के अंदर क्या होता है कि सभी एलिमेंट एक बार आने चाहिए एक रो के अंदर, ईच रो और ईच कॉलम के अंदर इसका ईच एलिमेंट एक एक बार आना चाहिए। ठीक है जी, एक एक बार सिंगल। तो बनाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी स्पेस थोड़ा सा कम बनेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि हमें कैले टेबल बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई, रोटेशन रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये क्या होते हैं, इसके बाद हम फिर कभी कर लेंगे। तो D3 हमारे पास है जी, आइडेंटिटी ए स्क्वेयर। ठीक है जी, बी ए बी ए स्क्वेयर बी और ए बी इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। ठीक है, पहले क्या है, रोटेशन। ठीक है जी, पहले रोटेशन लिखेंगे, रोटेशन है फिर बी है फिर रिफ्लेक्शन है,
तो हमने वो लिख दिया। फिर उसके बाद इसका रिवर्स कर दिया और पावर कर दिया यहाँ पे -1। एक्चुअली ये होता है यहाँ पे ये है, ठीक है, ए बी इसकी पावर 1, बी ए की पावर -1। वैसे तो यहाँ पे आई होता है, आई और -i, ठीक है। हम यहाँ पे 1 की बात करें तो हमारे पास ये आएगा। तो सभी के अंदर यही चीज़ आने वाली है, घबराना नहीं है। तो अब बनाते इसकी कैले टेबल। कैले टेबल बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, सभी के सभी एलिमेंट्स लिखेंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर बी ए बी ए स्क्वायर, ठीक है। सेम यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर बी ए बी और ए स्क्वायर बी। देखो यहाँ पे बात हम शॉर्टकट मेथड की बात नहीं करेंगे कि शॉर्टकट निकाल देंगे, उससे निकाल लेंगे तो फ़ायदा क्या है, फिर भूल जाओगे उसको, ठीक है। तो शॉर्टकट के नहीं, हम मेथड की बात करेंगे कि इसको निकालेंगे कैसे। अब देखो ई को ई पे ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी। ई को ए के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, ए आ जाएगा। ई को ए स्क्वायर के साथ ऑपरेट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर बी ए बी ए स्क्वायर बी। आइडेंटिटी को किसी के साथ ऑपरेट करो तो आंसर हमेशा वही मिलेगा हमें, ठीक है जी। फिर यहाँ से सेम काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, बट एक बात करते हैं इसकी, ए को जब ई पे ऑपरेट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, मुझे ए मिलेगा, ठीक है जी। ग्रुप के अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए इंटू ई इज इक्वल टू ई और ए इंटू ए, ये भी हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी। सॉरी आइडेंटिटी में यहाँ पे ए आएगा, ये होता है हमारे पास ग्रुप के अंदर जब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो ए की ई के ऑपरेट करेंगे तो ए आएगा, ए को जब ए पे ऑपरेट करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर, ठीक है जी, ए स्क्वायर आ गया हमारे पास। ए को ए स्क्वायर पे ऑपरेट करेंगे तो क्या बनेगा, ए क्यूब। बट हमारे पास ए क्यूब किसके इक्वल है, ए क्यूब तो हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी के इक्वल है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया आइडेंटिटी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आपको याद रहेगा, ए क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी और बी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इनका हम यूज करने वाले हैं, इसका और इसका, ठीक है। तो हमें आइडेंटिटी मिल गया। ए को बी पे ऑपरेट करेंगे तो मेरे पास आएगा ए बी, ठीक है जी। मैं इसको लेफ्ट से ऑपरेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना कि ए को आप बी ए लिख दो, नहीं, ए को ए बी ही लिखोगे। ए को जब बी के साथ ऑपरेट करेंगे तो ए बी लिखेंगे, पहले हम लेफ्ट से ऑपरेट करें इसको, ठीक है जी। तो अब ए को ऑपरेट करेंगे यहाँ पे तो बनेगा मेरे पास ए स्क्वायर बी। फिर ए को इस पे ऑपरेट करेंगे तो क्या बनेगा, ए क्यूब बी, और ए क्यूब की वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, आइडेंटिटी इनटू बी, और आइडेंटिटी की जब बी पे ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, बी, ठीक है। अब बात आती है ए स्क्वायर की, ई पे ऑपरेट करेंगे तो ए स्क्वायर जब ए पे ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ए क्यूब मिलेगा, और ए क्यूब की वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है जी। फिर ए स्क्वायर को ए स्क्वायर पे ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ए की पावर 4। अब ए की पावर 4 है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ए की पावर 3 इंटू ए, हाँ जी। और ए क्यूब की वैल्यू क्या है मेरे पास, आइडेंटिटी इंटू ए, तो क्या मैं इसको ए लिख सकता हूँ, हाँ जी, ए लिख सकते हैं। तो इस कंप्लीट की जगह पे मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे, ए, ठीक है जी। फिर ए स्क्वायर को बी पे ऑपरेट करेंगे तो मिलेगा ए स्क्वायर बी। फिर ए स्क्वायर को यहाँ पे ऑपरेट करेंगे तो मिलेगा मुझे ए क्यूब बी। अब ए क्यूब की वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी की इक्वल है, तो यहाँ से क्या लिखूंगा मैं, बी, ठीक है। अब ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ऑपरेट करेंगे इस पर, तो मुझे मिलेगा ए की पावर 4 इंटू बी। ए की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर 4 मेरे पास यहाँ पे आया था ए के इक्वल, तो मैं इसको ए लिख दूँ तो मेरे पास क्या बनाइए, ए बी, ठीक है जी। क्योंकि ए की पावर 4 को ब्रेक किया है की पावर 3 इंटू ए में, और ए की पावर 3 की वैल्यू ये है, इंटू ए बचा, तो हमारे पास आ गया ए बी, ठीक है। यहाँ तक तो काम हो गया, ये हो गया हमारे पास रोटेशन का, ठीक है। अब बात करते हैं इसके रिफ्लेक्शन की। अब आगे हमारे पास रिफ्लेक्शन, तो बी को जब ऑपरेट करेंगे ई पे तो क्या मिलेगा, मुझे बी मिलेगा। बी को ऑपरेट करेंगे ए पे तो क्या मिलेगा, मुझे बी ए मिलेगा। बट अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई, जो बी ए है वो बी ए हमारे पास इस ग्रुप का एलिमेंट नहीं है, ठीक है, इस ग्रुप का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा, बट ये जो एलिमेंट ये भी इसी ग्रुप का एलिमेंट है, बट ये अपनी फॉर्म में नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है, जो बी ए है इनमें से किसी एक फॉर्म का है। अब उस फॉर्म का है, किस फॉर्म का होगा उसको मैं पहचानना है। उसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से थोड़ा सा रिफॉर्म करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे। ये क्या था, ये वैसा ही था। देखो जैसे कुछ होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो पहले थोड़े से वीक दिखते हैं,
ठीक है। आप मान लो आप रिश्तेदारी में कहीं नहीं जा रहे हो, वो टाइम के बाद जा रहे हो, तो देखते हो एकदम से कि हाँ बच्चा तो इतना बड़ा हो गया, इतना फैट हो गया, इसके ऊपर मोटा हो गया, तो पहचान में नहीं आ रहा। फिर क्या करते हैं, उस पर थोड़ा सा उस पर काम करते हैं, उस पर थोड़ी सी मेहनत करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, ठीक है, उसको फिट करवाते हैं। फिर तो हमें इसको क्या करना है, फिट करना है। फिट करना है तो हमें चाहिए बी ए की वैल्यू, कि बी ए की वैल्यू क्या होगी। अब बी ए की वैल्यू निकालेंगे कैसे, बी ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए ये, दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। हमें इसकी ज़रूरत है। अब इसकी हेल्प से हम इस बी ए को चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे मुझे चाहिए बी ए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए बी। तो मैं यहाँ या तो यहाँ से ए हटा दूँ पहले, या मैं यहाँ से बी हटा दूँ पहले, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पहले ए हटा देता हूँ, ठीक है जी। क्या हटा दूँ पहले यहाँ से ए हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे काम, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, सेम यहाँ पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई लेफ्ट में करेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा ए इनवर्स ए, आइडेंटिटी मिलेगा, और ये ए इनवर्स बी, ए इनवर्स, तो ये मिला मुझे बी के इक्वल, तो ए इनवर्स बी ए इनवर्स, ठीक है जी। तो बी की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बी ए, तो ए की मुझे क्या करनी पड़ेगी, इसके राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो करते हैं मल्टीप्लाई, तो बी ए इज इक्वल टू ए इनवर्स बी ए इनवर्स ए, हमने किया पोस्ट मल्टीप्लाई, ठीक है जी। तो बी ए इज इक्वल टू ए इनवर्स और बी ए इनवर्स ए, ये क्या मिलेगा, आइडेंटिटी, तो ये मिला मुझे ए इनवर्स बी के इक्वल। तो बी ए की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अब आप कहोगे सर ये भी हमारे पास नहीं है इसके अंदर, तो अब क्या करें। अब देखो हम मुझे पता है क्या करना है। जो ए क्यू बना मेरे पास, ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है, हाँ जी। तो मैं क्या करूँ, इसको दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है जी। तो ए इनवर्स ए क्यूब इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी, तो यहाँ से ए इनवर्स इंटू ए स्क्वेयर, और ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। तो ये वैल्यू क्या होगी, आइडेंटिटी के इक्वल ए स्क्वेयर, ये वैल्यू ए इनवर्स, तो यहाँ से ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ए स्क्वेयर, उसको हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ए स्क्वेयर भी, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आई बी ए की, वो बी ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है जी, ए स्क्वेयर बी, ठीक है। आपको समझ आया ये, ठीक है। नहीं आया कोई बात नहीं, अभी एलिमेंट और भी आएंगे। तो देखो अब मल्टीप्लाई करते बी की ए स्क्वेयर के साथ, तो यहाँ पे एलिमेंट आएगा बी ए स्क्वेयर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें बी ए स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो बी ए स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करते, क्योंकि बी ए स्क्वेयर हमारे पास इनमें से किसी फॉर्म का नहीं दिख रहा, ए स्क्वेयर बी तो है बट बी ए स्क्वेयर नहीं है। तो बी ए स्क्वेयर बनाते हैं, यहीं पे छिपा हुआ है ये, देखो कैसे बनाएंगे। यहाँ से हमें बनाना है जी बी ए स्क्वेयर, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से बी ए स्क्वेयर बनाने के लिए मैं यहाँ से ए को हटा दूँ पहले, ठीक है, हमारे पास बी बच जाएगा। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, प्री मल्टीप्लाई करें ए इनवर्स से, ठीक है। तो यहाँ से बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ए इनवर्स बी ए इनवर्स। अब तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसको ऐसे, ठीक है जी। तो बी के लिए मेरे पास ये आ गई। अब मुझे क्या करना है, बी के साथ मल्टीप्लाई करनी है ए स्क्वायर की राइट हैंड साइड में, ठीक है जी, पोस्ट मल्टीप्लाई। तो करते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे ए इनवर्स बी ए इनवर्स ए स्क्वायर, तो ये मिलेगा मुझे ए इनवर्स बी ए इनवर्स इंटू ए, और यहाँ से ए, ठीक है। तो ए इनवर्स बी, इसकी वैल्यू हो गई आइडेंटिटी, ये आ गया ए, तो ए इनवर्स बी ये मिला मुझे ए, ठीक है जी। तो मेरे पास ये आ गया ए इनवर्स बी ए। लेकिन जो बी ए है इसकी वैल्यू तो हमने अभी निकाल ली है, बी ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर बी, यहाँ पुट कर दूँ। तो ए इनवर्स बी ए, ये मेरे पास क्या है, बी ए स्क्वायर की वैल्यू। लेकिन इस बी ए की वैल्यू मुझे पता है, मैंने अभी निकाल लिया ए स्क्वायर बी के इक्वल, ठीक है जी। तो ए इनवर्स एज इट इज, बी ए की वैल्यू मेरे पास आएगी ए स्क्वायर बी। तो यहाँ से ए इनवर्स ए और ए बी, तो ए इनवर्स ए क्या बन रहा है मुझे, आइडेंटिटी, ये ए बी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी के इक्वल, ठीक है जी। तो बी ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ए बी, राइट, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ चुकी है। अब बात करेंगे नेक्स्ट वैल्यू बी की, बी से ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा, और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी, ठीक है जी। अब बी को ऑपरेट करते हैं ए बी पर, ठीक है, बी को ऑपरेट करना है ए बी पर, तो हमारे पास एलिमेंट क्या आएगा, देखो हमें यहाँ से ऑपरेट करना है, हमें चाहिए बी को ऑपरेट करना है
ए बी पर, तो बी को ऑपरेट करेंगे ए बी पर तो हमारे पास बी ए बी आएगा, ठीक है जी। लेकिन बी ए बी हमारे पास एक्चुअली किस फॉर्म का है, कौन सा नंबर है इनमें से बी ए बी, उसको पहचानना है। उसको पहचानना है तो यहाँ से देखो ए बी तो हमारे पास है ऑलरेडी, ठीक है जी, ए बी तो हमारे पास है, हमें क्या चाहिए, लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दे बी के साथ, हमारा काम हो जाएगा। लीजिए करते हैं बी ए बी, तो ये मिलेगा बी स्क्वेयर ए इनवर्स, हाँ जी। और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी है बी स्क्वायर की वैल्यू, तो क्या मिला मुझे ए इनवर्स, तो ये बी ए बी मेरे पास क्या आ गया, ए इनवर्स के इक्वल आ गया। अब ए इनवर्स किसके इक्वल है जी, ए इनवर्स तो हमारे पास ए स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है, हमने अभी निकाला था, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। अब सभी एलिमेंट हमारे पास आ चुके हैं। नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, ए मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ए लिख देता हूँ। अब ये ए आया कैसे है, ठीक है, बात उसकी करते हैं। तो मुझे बी को ऑपरेट करना है ए स्क्वायर बी पर, ठीक है जी, बी को ऑपरेट करना है ए स्क्वायर बी पर, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, बी ए स्क्वायर बी, ये मिलेगा मुझे यहाँ से, ठीक है जी, ये मिलेगा मुझे। इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए तो मुझे फिर यहाँ से काम करना पड़ेगा, ठीक है, करते हैं काम इस पर, और इसकी वैल्यू ए लेके आते हैं, ए कैसे आएगी, ठीक है। तो देखो ये ए बी मेरे पास यहाँ पे भी ए बी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्री मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बनाने के लिए, तो ए स्क्वायर भी यहाँ पे ए बी ए इनवर्स, ठीक है। अब प्री मल्टीप्लाई करना मुझे बी के साथ, इसको हम कर दो प्री मल्टीप्लाई बी के साथ, तो बी ए स्क्वायर बी, तो बी ए बी ए इनवर्स, ठीक है जी, ये मेरे पास हो गया, ओके। अब जो बी है इसके वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कहाँ पे, बी को जब हमने ए पे ऑपरेट किया था तो एलिमेंट क्या था, ए स्क्वायर बी, तो इसकी जगह पे भी लिख दूं मैं ए स्क्वायर बी, बाहर क्या है बी ए इनवर्स, तो ये ए स्क्वायर ये बनेगा बी स्क्वायर ए इनवर्स, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी, तो ए स्क्वायर आइडेंटिटी ए स्क्वायर और ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, तो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स हमारे पास क्या बनेगा जी, ए स्क्वायर और ए इनवर्स किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के, ठीक है जी। तो ये मिलेगा मुझे ए की पावर 4, ए की पावर 4 क्या होगा, ए की पावर 3 इंटू ए, और ए की पावर 3 आइडेंटिटी के इक्वल है इंटू ए, तो ये मिलेगा मुझे ए के इक्वल, ठीक है जी। तो हमारे पास ए के इक्वल आ गया, राइट, समझ आया। यहाँ से एलिमेंट हम कैसे निकालेंगे, ठीक है जी। अब बचा हमारे पास नेक्स्ट, तो देखो हमारा सारा काम इसी से होने वाला है। तो अब नेक्स्ट की बात करते हैं, ए बी को जब ऑपरेट करेंगे ई पे तो मेरे पास क्या आएगा, ए बी, ए बी को ऑपरेट करेंगे ए पे तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से आएगा मेरे पास ए बी ए, ठीक है जी, ए बी ए आएगा मेरे पास, राइट। ए बी ए के अंदर मेरे पास जो बी ए है इसकी वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूँ, हाँ जी, ए बी ए के अंदर बी ए की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूँ, कहाँ पे, बी को जब मैंने ए पे ऑपरेट किया था तो मेरे पास क्या आई थी, ए स्क्वायर बी, क्या हम इसका यूज़ कर ले, हाँ जी कर सकते हैं, क्या है ए स्क्वायर बी, ठीक है जी। तो ये बनेगा ए क्यूब बी, ए क्यूब की वैल्यू क्या आइडेंटिटी इंटू बी, तो ये मिलेगा मुझे बी के इक्वल, तो यहाँ से जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो आएगी बी के इक्वल, ठीक है। अब ए बी को ऑपरेट करना मुझे ए स्क्वायर पे, तो ए बी को ऑपरेट करना ए स्क्वायर पे, तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है जी, मेरे पास ये आ गया, ओके। तो क्या हमने कहीं कुछ ए बी को ऑपरेट किया था ए बी पे, ठीक है, तो ए बी ए स्क्वायर आ गया। अब इसकी वैल्यू निकालनी मुझे, इसके वैल्यू निकालेंगे तो किसके हेल्प से, इसकी हेल्प से। देखो मैं करना क्या, ए बी मेरे पास है, यहाँ पर भी ए बी है, अगर मैं इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, पोस्ट मल्टीप्लाई, तो मुझे ये मिल जाएगा, तो करते हैं ए बी ए स्क्वायर, तो बी ए इनवर्स प्री मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से, तो ये मिलेगा मुझे बी ए इनवर्स की वैल्यू ए स्क्वायर, तो बी इसको लिखेंगे ए क्यूब इंटू ए, ठीक है जी, बी ये मिलेगा आइडेंटिटी, ये मिला मुझे ए के इक्वल, तो ये मिला मुझे बी ए के इक्वल, ठीक है जी, बी ए के इक्वल आ गया मेरे पास। लेकिन बी ए की वैल्यू क्या है, बी और ए, इसकी वैल्यू क्या थी, ए स्क्वायर बी, देख लो इसका यूज कितना हो रखा है, ए की वैल्यू निकालने का यूज ए स्क्वायर बी, ठीक है। ये एलिमेंट हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। अब ए बी को ऑपरेट करते हैं हम किस पे, बी पे, तो मुझे क्या मिलेगा, ए बी बी, ठीक है जी, तो ये मिलेगा मुझे ए बी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी, तो मिलेगा मुझे यहाँ से ए, तो यहाँ से आंसर आएगा ए के इक्वल, ठीक है। तो ए बी को हमें अब ऑपरेट करना है ए बी पर, ठीक है जी,
करते हैं ऑपरेट ए बी को ए बी पर, राइट। तो ए बी को ए बी पर जब ऑपरेट करेंगे तो मुझे क्या मिलने वाला है, ए बी, ठीक है जी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसे यूज कर सकता हूँ, ए बी, ठीक है जी। और ए जो बी ए है, बी ए की वैल्यू मेरे पास क्या थी जी, ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर बी बाहर बी, तो यहाँ से ए क्यूब, ये बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू आइडेंटिटी, तो मेरे पास क्या मिला मुझे, आइडेंटिटी, ठीक है जी। तो मेरे पास आ गया ई के इक्वल, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास लास्ट में, ए बी को जब ऑपरेट करेंगे ए स्क्वायर बी पे, तो हमारे पास एलिमेंट क्या आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्योंकि जो बच गया वो हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये ग्रुप बनाता है, ठीक है। लेकिन हम निकालेंगे इसको, ए बी को ऑपरेट करना है किस पे, ए स्क्वायर बी पे, ठीक है जी। इस पे ऑपरेट करते हैं, ओके। तो हमने यहाँ पे कोई वैल्यू निकाली होगी, एक सेकेंड, तो मैं यहाँ पे ग्रुपिंग कर दूँ इसको, ए स्क्वायर बी। अब जो बी ए स्क्वायर है इसकी वैल्यू हम निकाल चुके, कहाँ पे, बी को ए स्क्वायर पर ऑपरेट किया था, तो वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, ए बी के इक्वल। तो मैं इसके प्लेस पे ए बी पुट कर दूँ, ए बी बी, तो ये मिलेगा मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आइडेंटिटी है, तो ये मिला मुझे ए स्क्वायर। तो यहाँ से जो एलिमेंट आया मेरे पास वो क्या आ गया, ए स्क्वायर। अब नेक्स्ट ए स्क्वायर बी को ऑपरेट करेंगे ई पे, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी, ठीक है जी। ए स्क्वायर बी को ऑपरेट करेंगे ए पे, ठीक है, करते ऑपरेट। ए स्क्वायर बी को ऑपरेट करना हमें किस पे, ए पे, ठीक है जी। तो मैं इसको लिख दूं, ए स्क्वायर बी ए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से ब्रैकेट हम कहीं पे लगा सकते हैं, तो ए स्क्वायर, अब बी ए की वैल्यू मेरे पास क्या थी, बी ए स्क्वायर बी, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ए स्क्वायर बी, तो ये बनेगा ए की पावर 4b, ए की पावर 4b को लिख सकते हैं हम ए क्यूब इंटू ए बी, तो ये आइडेंटिटी ए बी, तो ये मिला मुझे ए बी, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ए बी, ठीक है। और ए बी हमारे पास ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। अब ए स्क्वायर बी को ऑपरेट करेंगे हम ए स्क्वायर पे, ठीक है, ए स्क्वायर बी को ऑपरेट करेंगे ए स्क्वायर पे। इसको समझ लिया तो आपको डीएन के अंदर प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ए स्क्वायर बी को ऑपरेट करेंगे हम किसके ऊपर, ए स्क्वायर पे, ठीक है जी। तो ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर मेरे पास ये है, तो ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर, मैंने यहाँ पे लगा दी ब्रैकेट बी ए स्क्वायर। अब बी ए स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली होगी कहीं पे, बी ए स्क्वायर, इसके वैल्यू मेरे पास आई थी ए बी, तो मैं यहाँ पे इसके प्लेस पे क्या पुट कर दूँ, ए बी, तो ये बनेगा ए क्यूब बी, और ए क्यूब की आइडेंटिटी, तो ये मिलेगा मुझे बी के इक्वल, तो यहाँ से आ गया मेरे पास बी के इक्वल, ठीक है जी। सिंपल यहाँ पे कुछ हो सकते हैं, रोटेशन को आर से लिख लो, इसको रिफ्लेक्शन को ऐसे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाले, सिंपल है, नोटेशन है जस्ट, ठीक है। तो इसके बाद अब बात करते हैं ए स्क्वायर बी को ऑपरेट कराएंगे हम बी पे, ठीक है। तो मेरे पास क्या मिलेगा मुझे, ए स्क्वायर बी को ऑपरेट कराएंगे हम किस पे, बी पे, तो ये मिलेगा मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी, तो मिलेगा मुझे ए स्क्वायर, तो यहाँ से मेरे पास आ गया ए स्क्वायर, ठीक है जी। अब ए स्क्वायर बी को ऑपरेट कराएंगे ए बी पर, तो मेरे पास क्या मिलेगा रिजल्ट, ठीक है। क्या करना मुझे, ए स्क्वायर बी को ऑपरेट कराना है ए बी पर, तो ए स्क्वायर बी लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे ए बी। अब ये ए बी है तो मैं ब्रैकेट यहाँ पे लगा सकता हूँ, ए स्क्वायर बी ए बाहर बी। अब ए स्क्वायर बी ए की वैल्यू बी और ए, इसकी वैल्यू मेरे पास है ए स्क्वायर बी, पुट कर देते हैं, तो ये मिलेगा मुझे ए फोर बी स्क्वायर, ए फोर को लिखेंगे ए क्यूब इंटू ए, और बी स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू आइडेंटिटी इंटू ए इंटू ई, तो ये मिलेगा मुझे ए के इक्वल, ठीक है जी। तो ए स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई ई के इक्वल, ठीक है जी। अब ए स्क्वायर बी को ऑपरेट करेंगे ए स्क्वायर बी पे, तो उसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर बी को ऑपरेट करेंगे ए स्क्वायर बी पर, ठीक है जी। तो ए स्क्वायर मैं ब्रैकेट लगा दूं यहाँ पे, तो बी ए स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कहीं पे चेक करते हैं, बी ए स्क्वायर, इसके लिए मेरे पास क्या आई थी, ए बी के इक्वल,
पुट कर दो यहाँ पे इसके प्लेस पे, बाहर बी, तो मिलेगा मुझे ए क्यूब बी स्क्वायर। ए क्यूब की वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी, बी क्यूब की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी, तो मेरे पास क्या मिला गया यहाँ से, आइडेंटिटी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी। ठीक है जी, राइट। अब देखो यहाँ से हमारे पास चेक करो क्या सभी के सभी एलिमेंट ग्रुप के अंदर है, इस टेबल के अंदर, DN के अंदर है, D3 के अंदर, ए स्क्वायर बी ए बी ए स्क्वायर सभी इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है जी, यहाँ से चेक कर लो, यहाँ से चेक कर लो, कहीं से चेक कर लो आपको। ठीक है, कॉलम में चेक करो, रो में चेक करो, ये मिलेंगे हमारे पास। क्या कोई एलिमेंट रिपीट है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं है। अगर एलिमेंट रिपीट हो जाएगा तो ये ग्रुप नहीं बनाएगा। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ से बात करते हैं यहाँ से कि ये ग्रुप एबिलियन होगा, एबिलियन मतलब कम्यूटेटिव ग्रुप। ठीक है जी, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए बात करते हैं यहाँ पे इसके डायगोनल एलिमेंट्स की। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट हमारे पास ये बनेंगे। ठीक है, डायगोनल के लेफ्ट में इस साइड और नीचे अपर और लोअर, अगर एलिमेंट सेम आते हैं, मिरर इमेज आती है, तो हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप कैसा बनेगा, एबिलियन बनेगा। अगर सेम मिरर इमेज नहीं आती है तो ये ग्रुप हमारे पास एबिलियन ग्रुप नहीं होगा। चेक करते हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ये, ठीक बात है। फिर यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर भी ठीक है, ई है, ये भी ठीक है। फिर यहाँ पे बी है, ये ए स्क्वायर भी है, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी, ये एलिमेंट और यहाँ पे ये एलिमेंट, ये दोनों डिफरेंट आ गए। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ओनली ग्रुप बनाएगा बट एबिलियन ग्रुप नहीं बनाएगा। ये बात हुई हमारे पास D3 के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से अब आप D4 के लिए कैले टेबल लिख सकते हो। ठीक है जी, आपको वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।